नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समुद्र विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लवणता के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दों में लवणता से तात्पर्य होता है समुद्र के जल में घुला हुआ नमक। लेकिन भूगोल की भाषा में हम लवणता की बात करें तो महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को लवणता कहा जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। लवणता, सैलिनिटी क्या होता है? लवणता महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहा जाता है। ठीक है, सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम समुद्री जल में 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितने लवण अथवा पदार्थ घुले हुए हैं, इसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितने पदार्थ अथवा लवण घुले हुए हैं, इन्हीं के अनुपात को क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। सामान्य रूप में लवणता को ग्राम प्रति हजार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि लवणता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ग्राम प्रति हजार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, पीपीटी ग्राम प्रति हजार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि हम इसके निशान की बात करें तो इस प्रकार से इसका निशान होता है ग्राम प्रति हजार। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि महासागरीय जल की लवणता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ग्राम प्रति हजार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। महासागरीय लवणता क्या होती है? महासागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता कहा जाता है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा को भी क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता कहा जाता है कि 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितने पदार्थ घुले हुए हैं। यदि हम महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो महासागरों की औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति हजार। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35 ग्राम प्रति हजार। महासागरों की औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति हजार। अब हम बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या कारण है कि किन्हीं स्थानों पर महासागरीय जल की लवणता काफी अधिक पाई जाती है और कई स्थानों पर महासागरीय जल की लवणता काफी कम पाई जाती है? तो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगर हम इन कारकों की बात करें तो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वाष्पीकरण, सेकंड वर्षा का जल, तीसरा पवनों की दिशा, चौथा नदी का जल और पांचवा है
की दिशा। तो ये 5 प्रमुख कारक हैं जो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से ये लवणता को प्रभावित करते हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले हम बात करें वाष्पीकरण की। देखिए, अब हम देखते हैं विश्व में लवणता का वितरण। लवणता को 2 भागों में विभाजित करके इसका वितरण देखा जाएगा। एक लवणता का क्षैतिज वितरण और एक हम पढ़ेंगे लवणता का लंबवत वितरण। सबसे पहले हम बात करते हैं लवणता का क्षैतिज वितरण कि किस प्रकार से विश्व में लवणता पाई जाती है। सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता विषुवत रेखा के पास न पाकर अयनवर्तीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फर्स्ट है सर्वाधिक लवणता अयनवर्तीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को अभी हमने समझा था कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री, यहां पर क्या होता है, तापमान तो अधिक होता है लेकिन यहां पर वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। जबकि नॉर्थ में कर्क रेखा और साउथ में मकर रेखा, इन दोनों के मध्य के क्षेत्र में क्या होता है, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है और वाष्पीकरण भी क्या होता है यहां पर अधिक होता है। इस कारण यहां पर लवणता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर और भी रीजन है जो लवणता में वृद्धि में सहायक है। पहली चीज यहां पर क्या होता है, साफ आसमान पाया जाता है। आकाश कैसा पाया जाता है, यहां पर साफ पाया जाता है। वाष्पीकरण अधिक, सापेक्षिक आर्द्रता, वो भी सापेक्षिक आर्द्रता कम पाई जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण अयनवर्तीय क्षेत्रों में, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, अयनवर्तीय, अयनवर्तीय क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, फिर भी जो लवणता है वो तुलनात्मक रूप से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। वर्षा होने के कारण यहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। इस कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र पर तापमान अधिक पाए जाने के बावजूद लवणता कम पाई जाती है। यदि हम प्रशांत महासागर की लवणता की बात करें तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसमें लवणता में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक महासागर से शुद्ध जल नीचे की तरफ बेरिंग जल संधि से होकर आ जाता है और इस कारण जब शुद्ध जल की मात्रा यहां पर बढ़ जाती है तो तुलनात्मक रूप से उच्च अक्षांशों में यहां पर लवणता कम पाई जाती है। अब यदि अटलांटिक महासागर की लवणता की बात करें तो अटलांटिक महासागर में लवणता में भिन्नता देखी जाती है। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इस कारण जिब्राल्टर जल संधि वाला जो हिस्सा है या फिर हम यूं कहें भूमध्य सागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर लवणता कम पाई जाती है और पूर्व की ओर चलने पर लवणता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे की ओर या फिर यूं कहें यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लवणीय जल की आपूर्ति की जाती है। इस कारण उत्तरी सागर और नॉर्वे सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, जबकि यहां पर अक्षांश उच्च है, तापमान कम है, तो यहां पर लवणता कम पाई जानी चाहिए थी, लेकिन उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा इस क्षेत्र में लवणता की। अब यदि हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार है, और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। तो हिंद महासागर में क्या होता है, तो यहां पर है अरब सागर, यहां पर है बंगाल की खाड़ी। जैसा कि अभी हम पढ़ के आए कि अरब सागर में केवल भारत की दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती ही गिरती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत की अधिकतर बड़ी नदियां यदि हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बड़ी नदियां इस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस बंगाल की खाड़ी में लवणता कम पाई जाती है और अरब सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। यहां हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहां पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हम पढ़ के आए हैं कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो पछुआ पवनों के संपर्क में आकर पूर्व की ओर घूम जाती है। तो यहां पर क्या हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा यहां पर नॉर्वे सागर और उत्तरी सागर में लवणीय जल की आपूर्ति देखी जाती है। यदि हम बात करें यहां पर भूमध्य सागर की, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर यहां पर जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा क्या होता है, इस अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो इस यहां पर जो जिब्राल्टर जल संधि वाला क्षेत्र है, यहां पर भूमध्य सागर में जो लवणता है उसमें कमी पाई जाती है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे भूमध्य सागर में लवणता में वृद्धि होती जाती है। यदि हम बात करें यहां पर लाल सागर, ठीक है, यहां पर है लाल सागर और यहां पर अंतर्वर्ती सागर है काला सागर। तो लाल सागर और काला सागर दोनों ही क्या है, बंद सागरों की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है, लवणता में अंतर पाया जाता है, क्योंकि इस लाल सागर में कोई नदी नहीं गिरती है, कोई नदी नहीं गिरती है, जबकि इस काला सागर में हमने पढ़ा डैन्यूब, डॉन व नीपर इत्यादि नदियां जल की आपूर्ति करती हैं। इस कारण बंद सागर होते हुए भी दोनों सागरों की लवणता में अंतर देखा जाता है। काला सागर में लवणता कम मिलती है, जबकि लाल सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। विश्व में यदि सबसे लवणीय क्षेत्र की बात करें तो विश्व की सबसे लवणीय झील, विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वोन झील, तुर्की में स्थित है। ये इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति हजार, जो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता कहां पे पाई जाती है, वोन झील तुर्की में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है मृत सागर, डेड सी, इसकी लवणता है 238 ग्राम प्रति हजार। और तीसरे नंबर पे आती है ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए, इसकी लवणता है 220 ग्राम प्रति हजार। तो ये तीनों आपको क्रम से याद रखने हैं, कई बार क्रम से पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है,
तो वोन झील तुर्की में पाई जाती है। कितनी है इसकी लवणता? 330 ग्राम प्रति हजार। दूसरे सर्वाधिक लवणीय झील है डेड सी या मृत सागर, जिसे कहा जाता है 238 ग्राम प्रति हजार। और तीसरे नंबर पे आती है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए, जिसकी लवणता है 220 ग्राम प्रति हजार। अब हम बात करते हैं लवणता का लंबवत वितरण। ठीक है, लंबवत वितरण वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सामान्यतः गहराई के साथ लवणता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था हेलोक्लाइन। तीन सौ से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। और तीव्र परिवर्तन क्या होता है? लवणता तेजी से क्या करती है? बढ़ती है। तो लंबवत वितरण में केवल एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गहराई के साथ सामान्यतः लवणता में क्या होती है? वृद्धि होती है। हेलोक्लाइन 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर स्थित एक ऐसा संस्तर होता है जहां पे लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, लवणता तेजी से बढ़ती है।